नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपकी 4th यूनिट चल रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक लेक्चर आपका हो चुका है जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, गुण, वे मैंने आपको कराए थे। आइए आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन। तो हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन पढ़ेंगे आज हम, और इसमें भी आपको 3 तरीके से पढ़ना है। पहला, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण, है ना। और ये क्या कहेंगे, कंडक्टिंग को कहते हैं चालक। ठीक है, चालक माध्यम के लिए, कैसा माध्यम है, चालक माध्यम। तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए हम करेंगे ये इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए करेंगे और फ्री स्पेस, है ना, या वैक्यूम के लिए करेंगे। तो ये 3 इक्वेशन आप करेंगे। एक समझ लीजिए बस अच्छे से, तो बाकी 2 बहुत आसानी से हो जाएंगी, थोड़ा सा इसी में चेंज करने से, है ना। तो चलो पहले किसके लिए कर रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को उठाओ सबसे पहले। वी नो दैट मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में ले लो। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी बराबर क्या था, रो था। ठीक है ना, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट वेक्टर डी बराबर रो, और डी बराबर होता है एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई। ठीक है जी, डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई। तो यहाँ पर डी की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई बराबर रो। ये एप्सिलॉन इधर पहुँचा दो, तो डेल डॉट वेक्टर ई बराबर आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है आपको? चलो फिर लेते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए। डिफरेंशियल फॉर्म में कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर होता है माइनस का डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। कर्ल को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस का डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। क्लियर है? दोनों तरफ का कर्ल ले लो, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो किया जाएगा कर्ल ऑफ डेल क्रॉस वेक्टर ई बराबर आएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, कर्ल ऑफ डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। ठीक है जी, कर्ल को आप जानते हो कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस करके। तो डेल क्रॉस इसका कर्ल है, तो क्रॉस में यही रहेगा। ठीक है जी, बराबर कर्ल का मतलब क्या है, डेल क्रॉस डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। वेक्टर ए, मैथमेटिकल फिजिक्स से है ये फॉर्मूला, बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में। ए क्रॉस है ना, बी क्रॉस सी क्या होता है,
देखो बी बाहर वेक्टर ए डॉट सी माइनस सी बाहर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए की जगह डेल है, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ए की जगह डेल है, बी की जगह भी डेल है और सी की जगह है वेक्टर ई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ, बी बाहर, बी मतलब डेल बाहर, ये दोनों डॉट में रहेंगे, डेल डॉट वेक्टर ई माइनस सी बाहर तो वेक्टर ई तो बाहर रहेगा और यहाँ इनटू, ठीक है, ए डॉट बी यानी डेल डॉट डेल। ठीक है जी, तो ये वैल्यू निकाल ली आपने इसकी, यही रख दो सेकंड में। सेकंड इम्प्लाइज इसकी जगह है ना, इसकी जगह वो रख दो, तो क्या आएगा डेल डेल डॉट वेक्टर ई माइनस वेक्टर ई डेल डॉट डेल। ठीक है जी, बराबर क्या आएगा, क्लियर है, ये बराबर रहेगा इसके माइनस का डेल क्रॉस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई बात। देखो इसके बाद इसे डाल लो इक्वेशन नंबर 3। देखो एक बात सुनो, पहले एक काम कर लो, ये जो ये है ना, इक्वेशन फर्स्ट को उठाओ। यदि मैं फर्स्ट को उठाता हूँ और ये कहता हूँ कि इफ़ देयर इज नो चार्ज, है ना, इन द मीडियम, भाई ये जो कंडक्टिंग मीडियम है इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी रो तो कितनी होगी 0, और फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो। अब करो फर्स्ट इम्प्लाइज, तो क्या आएगा डेल डॉट वेक्टर ई बराबर रो 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो डेल डॉट ई क्या है 0, है ना, ये यहाँ पे रख दो वैल्यू। ठीक है जी, सो डेल डॉट ई तो 0 हो जाएगा यहाँ से, है ना, और ये डेल डॉट डेल क्या होता है माइनस का, चलो मैं लिख देता हूँ, डेल यहाँ तो 0 हो गया माइनस वेक्टर ई डेल डॉट डेल होता है डेल स्क्वायर। ठीक है जी, बराबर साइड में बता दियो कि डेल डॉट डेल क्या होता है डेल स्क्वायर, है ना। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर को पहले लिख लो, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 0 हो गया, तो डेल स्क्वायर वेक्टर ई बराबर क्या आया डेल क्रॉस वेक्टर वो डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। क्लियर है, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, तो मैं इधर से रफ करता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंडक्टिंग मीडियम के देखो इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप कर रहे हो, कंडक्टिंग मीडियम के लिए कर रहे हो, और हाँ इसमें भी एक चीज़ आप लिख सकते हो, ए पार्ट कंडक्टिंग मीडियम के लिए भी ना इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कर रहे हो। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में करेंगे एक बार तो, और एक बार करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। तो यहाँ पे ये और लिख दियो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कहा मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आपने यूज की, जो क्या होती है डिफरेंशियल फॉर्म में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी बराबर होता है रो, डाइवर्जेंस को आप डेल डॉट डी लिख सकते हो, है ना। ये यूनिट तब आपको समझ में आएगी, पीछे की तीनों यूनिट आपको उनकी समझ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि
ये तीनों इक्वेशन थर्ड यूनिट में है, मतलब चारों इक्वेशन मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। डाइवर्जेंस को आप लिख सकते हैं डेल डॉट वेक्टर डी, है ना। फिर ये फॉर्मूला देखो, ये शायद सेकंड यूनिट में था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच रिलेशन था, ठीक है जी। तो ये मैंने रखी वैल्यू, आपको समझ गए होंगे। थर्ड इक्वेशन ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। कर्ल को ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों तरफ कर्ल ले दिया, कर्ल को फिर डेल क्रॉस करके लिखते हैं, तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। फिर ये मैथमेटिकल फिजिक्स का एक फॉर्मूला लगाया और इसकी वैल्यू निकाल ली इसकी हेल्प से, तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दी सेकंड में, तो ये आ गया इतना, ठीक है जी। और मैंने कहा यदि मीडियम में कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज डेंसिटी जो है वो तो जीरो होगी, तो रो बराबर जीरो रखा, तो रो बराबर जीरो फर्स्ट में रखा, तो डेल डॉट वेक्टर ई क्या आएगा, जीरो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा ये, ठीक है। और ये डेल डॉट डेल मैंने बताया डेल स्क्वायर होता है, तो डेल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही रहा, ये जीरो हो गया और ये डेल स्क्वायर को पहले लिख लिया, यहाँ पे वेक्टर लगेगा, ठीक है जी। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लाना है, और ये क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करना है। अब आपको याद हो मैग्नेटिक एक फोर्थ इक्वेशन है ना, सेकंड में तो कुछ है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकंड और फोर्थ में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड में तो जीरो है, वो तो है ना, उससे तो कुछ होना नहीं। तो फोर्थ इक्वेशन आप लगाएंगे मैक्सवेल की, और वो एच की टर्म में है, तो एक काम करो बी को एच में कन्वर्ट कर लो, तो लाइन क्या बढ़ाए, यहीं कन्वर्ट कर दूँ। भाई आपको एक फॉर्मूला याद होगा, म्यू बराबर होता है वेक्टर बी अपॉन वेक्टर एच, तो यहाँ से बताओ मुझे वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू वेक्टर एच, ठीक है। इधर का साइड का दिख रहा है, बी बराबर क्या आएगा, ठीक है, म्यू इंटू वेक्टर एच, तो बी की वैल्यू रख दो, यहीं रख दो, है ना, क्योंकि फिर लाइन क्यों बढ़ानी, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा वैसी लेंथी है, यहीं रख दो। क्लियर है। तो यहाँ एच आ जाएगा और ये म्यू जो है ये तो बाहर आ जाएगा, माइनस का म्यू, इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे यहाँ माइनस म्यू, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। एक समझ लो बस, बाकी का समझना तो आसान रहेगा। थर्ड में वैल्यू रखनी है इसकी, यहाँ माइनस से माइनस तो कट गया था, यहाँ माइनस नहीं है। थर्ड में वैल्यू रखनी है इस सारे की, निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है ना। और ये क्या है एच, ये तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी थी, है ना, जैसे आप कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड तो है ये हटानी पड़ेगी। तो फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में याद करो, कर्ल ऑफ वेक्टर एच बराबर होता है वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। ये करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, विस्थापन सदिश, वैद्युत विस्थापन सदिश, ठीक है जी। ये वेक्टर एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो देखो वेक्टर डी का एक फॉर्मूला है, अभी तो बताया था, एप्सिलॉन इंटू वेक्टर ई, यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा, कर्ल को ऐसे लिख लो पलट के, मतलब जैसे लिखते हैं डेल क्रॉस वेक्टर एच, ये डेल ओवर डेल टी, और डी की जगह रख दो एप्सिलॉन इंटू वेक्टर ई, ठीक है जी। डेल क्रॉस वेक्टर एच बराबर
ये एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी, डेल इंटू वो डेल क्रॉस वेक्टर एच है, लेकिन हमें चाहिए डेल क्रॉस डेल वेक्टर एच अपॉन डेल टी, यानी टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा यहाँ दोनों तरफ, तब उसकी वैल्यू मिलेगी। तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, डेल क्रॉस डेल वेक्टर एच अपॉन डेल टी, डेल ओवर डेल टी इसके साथ लिख लिया। ठीक है जी। देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेल वेक्टर जे ओवर डेल टी प्लस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी, और ये तो है ही डेल वेक्टर ई ओवर डेल टी। ठीक है जी, देखो ये तो बन गया ना, तो डेल क्रॉस डेल वेक्टर एच अपॉन डेल टी, जे की वैल्यू रख लो, जे बराबर होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू वेक्टर ई, सिग्मा होता है ना कंडक्टिविटी, सिग्मा है ना, क्या बोलते हैं सिग्मा, रो होता है, रो उसका अपोजिट होता है, कंडक्टिविटी से कहते हैं, ठीक है, चालकता है ना, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है सिग्मा। तो ये रिलेशन 12th क्लास में है, जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन है ना, अनुगमन वेग वाला, तो वहाँ से देख लियो यदि याद ना रहा हो तो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट डेंसिटी है, ये कंडक्टेंस है, स्पेस है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू रख दो, सिग्मा तो बाहर आ जाएगा जब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, डेल टू वेक्टर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई, देखो वहाँ रख दो थर्ड में इसकी वैल्यू, है ना, हमें इसी तो रिव्यू करना था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लाना था सब कुछ, तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ तो गई, वहाँ रख दो बस थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड में इसकी वैल्यू रखेंगे, थर्ड में है ना, थर्ड ये रही है ना, डेल टू वेक्टर ई बराबर है म्यू, इसकी वैल्यू रखो, ये रही सिग्मा डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी प्लस एप्सिलॉन डेल टू वेक्टर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसे सारे को एक साइड ले आओ बस, डेल टू वेक्टर ई माइनस म्यू नोट सिग्मा डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी, इसे भी इधर ले आओ, माइनस का म्यू नोट एप्सिलॉन। ठीक है जी, म्यू नोट एप्सिलॉन डेल टू वेक्टर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हुआ आपका इक्वेशन आ गई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। हाँ, बराबर जीरो तो लिखो, बराबर जीरो, तो ये जीरो के बराबर आया है, और जीरो के बराबर क्या आती है, इक्वेशन ही तो होती है जो जीरो, जिसमें बराबर जीरो रहे। तो इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, फॉर कंडक्टिंग मीडियम और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके टर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है ना, विद्युत क्षेत्र के पदों में है, चालक माध्यम के लिए। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम करते हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो करना है, लेकिन ये टर्म में था इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अब करेंगे टर्म में किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, सारी चीज़, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया था इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लाना था, तो वैल्यू निकाली इसकी, और
कहाँ पुट कर दिया, थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड में देखो पुट किया, ये ऐसे ही रहा म्यू, ये म्यू है, और ये इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ रख दी है ना, ये रखी, ठीक है जी। हाँ ये म्यू म्यू करो इसे, म्यू नॉट नहीं है, म्यू नॉट तो फ्री स्पेस या एयर वाली में आएगा, ठीक है जी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों टर्म में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है। अब आप हेडिंग डालो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम किसकी टर्म में करें, मैग्नेटिक फील्ड की। बी कह दो, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे आपको याद है मैक्सवेल की दो इक्वेशन ली थी, फर्स्ट और थर्ड, है ना। पहले फर्स्ट को लिया था, फिर थर्ड को लिया था, अब यहाँ पे सेकंड और फोर्थ को लेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल्स लिख देना, वी नो दैट मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का यूज पड़ेगा, या तो यही लिख लो, नहीं तो साइड में जब जरूरत पड़ेगी तब साइड में दिखा दियो, लेकिन ये ठीक है ऐसे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को लिया था तो आपको याद रहेगा कि अब क्या देना है, सेकंड और फोर्थ को। तो सेकंड वाली होती है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 0, ठीक है। डाइवर्जेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, डेल डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है जी। और शायद एक फॉर्मूला आपको याद हो, म्यू बराबर होता है वेक्टर बी अपॉन वेक्टर एच। तो यहाँ से वेक्टर बी क्या आता है, म्यू इंटू वेक्टर एच, ठीक है जी, क्लियर है। बी की वैल्यू रख दो, म्यू इंटू वेक्टर एच बराबर 0। ये म्यू तो 0 के टाइम पहुँच जाएगा, तो डेल डॉट वेक्टर एच बराबर क्या आता है, 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। तो ये बात समझ में आई, सेकंड इक्वेशन ली, अब फोर्थ ले लो, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म वाली ले रहे हैं सारी, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है सारी, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो फोर्थ वाली क्या थी, कर्ल ऑफ वेक्टर एच बराबर था, क्या था, एच में, इसे कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि एच में है ना फोर्थ, तो जरूरत पड़नी है एच के टर्म में शायद, है ना। तो ये क्या होता है, वेक्टर जे अभी तो लिखी थी, डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। कर्ल को वैसे लिख लो, डेल क्रॉस वेक्टर एच बराबर वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। क्लियर है। तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, कर ले दोगे। तो टेकिंग, पहले भी तो कर लिया था ना, अभी याद करो जब थर्ड इक्वेशन ली थी दोनों तरफ कर लिया था, अब भी दोनों तरफ कर लेंगे। तो टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा, कर्ल ऑफ डेल क्रॉस वेक्टर एच बराबर कर्ल ऑफ वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। कर्ल को देखो कैसे लिख लेते हैं, डेल क्रॉस है ना, इसके साथ कर्ल है तो ये क्रॉस में रहेगा, और इसका कर्ल दोनों तरफ लिख लो मतलब दोनों के साथ लिख लो, कर्ल ऑफ वेक्टर जे प्लस कर्ल ऑफ डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। क्लियर है। वो नोट्स आप साथ साथ बनाते चलो ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पीडीएफ में है ना, अब मुझे ऐसे तो याद है नहीं कि कौन सी है ना चीज़ मैं कब है ना अप्लाई की उस नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मेथड भी अलग हो सकता है। जैसे कि मान लो यही है ना, कि मैं जे की वैल्यू रखूँगा, डी की वैल्यू रखूँगा, तो क्या पता यहीं रख दियो या कई लाइन बाद रखी हो, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, है ना। बाकी
रिजल्ट तो सेम ही आना है ना, तो चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसे फिर लिखो इस तरीके से, डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर एच, ठीक है। देखो हाँ, एक बात और मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर नोट्स है, टेलीग्राम चैनल पर नोट्स है, फिर भी कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा। आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखते क्या? या फिर कई ऐसे कहते हैं कि लैंग्वेज लिखो या बोलो, तो लैंग्वेज में बोलता हूँ, फिर भी कहते हैं कि बोलो, तो फिर लैंग्वेज बोलता हूँ मैं जो आवश्यक है, बाकी PDF नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सारी सूचनाएं है ना मैं देता हूँ वीडियो में, बाकी नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, है ना। चलो तो सुना करो वीडियो को ढंग से, है ना। कुछ लोग सुनते हैं या नहीं है और कमेंट कर देते हैं बस। देखो तो डेल क्रॉस इतना आया और ये क्या आया, J की वैल्यू रख लें और D की वैल्यू रख लें। देखो कर्ल ऑफ J की वैल्यू रखो, अभी तो बताई थी सिग्मा इंटू वेक्टर ई प्लस कर्ल ऑफ, यहाँ इसकी वैल्यू रख लो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मैंने बता रखी है, J बराबर है सिग्मा इंटू वेक्टर ई और वेक्टर D बराबर है एप्सिलॉन इंटू वेक्टर ई। क्लियर है? डेल क्रॉस वेक्टर H बराबर, कर्ल को देखो ऐसे लिख लो, सिग्मा तो बाहर ले लो और कर्ल को लिख लो डेल क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है जी। इसमें भी एप्सिलॉन को तो बाहर ले लो और कर्ल को लिख लो डेल क्रॉस डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी, यही तो बचेगा। चलो यहाँ तक कर लिया। अब क्या है, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा लो जो तुम्हें पता है। क्या है उसका फॉर्मूला? तो उसका फॉर्मूला वही मैंने बताया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर मैंने बताया बी बाहर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस सी बाहर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखो ए की जगह डेल, बी की जगह डेल, सी की जगह वेक्टर एच बराबर करवाओ, बी तो बाहर है तो डेल बाहर रहेगा और ये हो जाएगा डेल डॉट वेक्टर एच माइनस सी बाहर है तो वेक्टर एच बाहर और ये हो जाएगा डेल डॉट डेल। क्लियर है? ये वैल्यू यहीं रख दो, तो शायद इसे आप सेकंड मान लो, तो सेकंड इम्प्लाइज कर दो। इसकी वैल्यू रखो ये वाली, तो डेल डॉट डेल, वो डेल इंटू डेल डॉट एच माइनस एच बाहर डेल डॉट डेल, ठीक है जी। ये वैल्यू रख दी और बराबर में तो सारा वो है ही, सिग्मा बाहर डेल क्रॉस वेक्टर ई प्लस एप्सिलॉन बाहर डेल क्रॉस डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी। आपको बताया, देखो इसकी वैल्यू मैंने कहा था ना जरूरत पड़ेगी, तो देखो डेल डॉट एच 0 है फर्स्ट से, है ना, तो फर्स्ट से इसकी वैल्यू 0 रख दो माइनस एच, ये भी बता रखा है मैंने, डेल स्क्वायर हो जाता है बराबर, ठीक है। इसकी भी वैल्यू रख दो। देखो इसकी वैल्यू क्या है आपको याद हो, कर्ल ऑफ वेक्टर ई, थर्ड इक्वेशन याद है ना, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन ये है, और इसे आप लिख सकते हो डेल क्रॉस वेक्टर ई, और ये क्या होता है माइनस का डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। यहाँ वैल्यू रख दो माइनस का डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। समझ गए? सारी चीज़ बी में कन्वर्ट करनी है या एच में कन्वर्ट करनी है, ई हटाना है बिल्कुल, और ये ऐसे रहने दो भी। ठीक है जी, ये तो 0 हो गया, इसे थोड़ा डेल स्क्वायर लिख लो, डेल स्क्वायर वेक्टर एच, ठीक है, बराबर आ जाएगा सिग्मा माइनस बाहर ले लो डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी, ठीक है जी, और प्लस एप्सिलॉन डेल
क्रॉस डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी। क्लियर है जी? इसे और ख़त्म करना है तो आपको याद हो थर्ड इक्वेशन, याद है ना, डेल क्रॉस ई बराबर है माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। तो इसमें दोनों तरफ डिफरेंशियल कर देंगे, है ना। तो चलो एक काम करो, इसे हमको ही रोक लो अभी और मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन लगा दो, थर्ड वाली, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। वो लिखी थर्ड इक्वेशन, कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर होता है माइनस का डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। कर्ल को आप ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो ये बनाने के लिए इससे दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना, तो वही लिखना है, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या आएगा, तो यह आ जाएगा डेल क्रॉस डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी बराबर, ये आ जाएगा माइनस का डेल टू वेक्टर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू मिल गई, नहीं थर्ड में रख दो। तो एक काम करो, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और नोट करते चलो तो ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट में तो है ना कन्फ्यूजन ही रहता है बेकार का, क्रम से नोट तो होता रहेगा। ठीक है, मैं इधर से रफ कर देता हूँ। देखो थर्ड एम्प्लाइज कर दो, ये वैल्यू भी थर्ड में रख दो, तो ये आ जाएगा डेल टू वेक्टर एच बराबर आएगा माइनस का, है ना, माइनस है और सिग्मा है ये, डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी प्लस एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू रख दो, क्या है, माइनस का डेल टू वेक्टर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू रख दी। ठीक है जी, तो देखो एक काम कर लो, इस वेक्टर एच की वैल्यू रख लो। आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन वेक्टर एच। तो वेक्टर एच क्या आएगा, वेक्टर बी अपॉन म्यू। वेक्टर एच क्या आएगा, वेक्टर बी अपॉन म्यू। तो यहाँ रख दो डेल टू वेक्टर एच की वैल्यू है वेक्टर बी अपॉन म्यू बराबर माइनस का सिग्मा डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी प्लस, ठीक है जी, ये माइनस ही आ जाएगा बीच में, एप्सिलॉन डेल टू वेक्टर बी ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक है जी, म्यू को इधर ले जाओ, तो माइनस का म्यू आ जाएगा सिग्मा म्यू डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। म्यू इधर गया तो माइनस का एप्सिलॉन म्यू डेल टू वेक्टर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। माइनस वाले इधर ले आओ, तो डेल टू वेक्टर बी और प्लस सिग्मा म्यू डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। ये भी इधर ले आओ, एप्सिलॉन म्यू डेल टू वेक्टर बी ओवर डेल टी स्क्वायर बराबर क्या आया, 0। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो ये इक्वेशन आ गई, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में। देख लो सारे में बी बी है या नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। क्लियर है, तो आप बस लिख देंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर कंडक्टिंग मीडियम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछे तो भी मैंने करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछे तो भी मैंने करा दिया, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो है, लेकिन किसके लिए है, कंडक्टिंग मीडियम के लिए। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। अब बस क्या है, एक काम आपको करना है, मैंने आपको बताया इक्वेशन जो है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंडक्टिंग मीडियम के लिए भी होती है, तो हमने कर लिया, एक डेरिवेशन हुआ। दूसरा जो है नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए है, और इसी प्रकार तीसरा डेरिवेशन है फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। तो दूसरे वाला जो है
वो भी मैं आपको घर से दे रहा हूँ और तीसरे वाला भी आपको घर से दे रहा हूँ। क्या चेंज करना है बस वो सुन लो ध्यान से। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में करोगे, नॉन कंडक्ट हेडिंग डालना नंबर सेकंड फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और नंबर ए हेडिंग डालना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सेम करते जाना है, बस क्या चेंज करना है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब सिग्मा क्या है, जीरो है। ठीक है, चालकता नहीं है तो सिग्मा जीरो होगा। तो बस उसी तरीके से डेरिवेशन करते जाना है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कराया, और जहाँ सिग्मा आ जाए, जे की जगह रखा था ना सिग्मा इंटू वेक्टर ई, उससे जस्ट नेक्स्ट लाइन में ही एक लाइन लिखनी है कि इफ़, बल्कि कहना है बिकॉज मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग सो सिग्मा बराबर जीरो। सिग्मा की जगह वहाँ जीरो कर देना है और उसके बाद भी सेम करते जाना है, बस एक टर्म खत्म हो जाएगी जिसमें सिग्मा था, है ना, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। और इक्वेशन में भी लास्ट में सिग्मा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, बाकी जो इक्वेशन थी वही बचेगी आपकी, है ना, सिग्मा वाली टर्म को खत्म करके। दो टर्म बचेंगी, है ना, तीन है ना, तो एक सिग्मा वाली है वो खत्म हो जाएगी बीच वाली, यानी इस टाइप की जो टर्म है। अब फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए करोगे तो भी ऐसे करना है, जहाँ पे सिग्मा इंट्रोड्यूस होगा पहली बार। जैसे यहाँ सिग्मा कब इंट्रोड्यूस हुआ, देखो यहाँ पे है ना, तो बस इस लाइन के बाद यहीं लिख देना है यही बात कि बिकॉज मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग सो सिग्मा बराबर जीरो। तो ये वाली टर्म आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हर जगह से, आगे से, सब जगह से, है ना, बस। तो फिर जो आपका रिजल्ट आएगा ये नहीं आएगा सिग्मा वाली टर्म। ठीक है, तो ये और ये बचेगी, और वही क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए इक्वेशन होगी आपकी, है ना। कर लोगे इसे, ये होमवर्क है आपका, कर लेना ईमानदारी से। पहले खुद करना और बाकी PDF नोट्स में आपको दूंगा, फिर मैच कर लेना, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि कभी कठिनाई आए, है ना। फिर तीसरी हेडिंग डालना फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, उसमें भी ऐसी पहली हेडिंग डालना कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसमें भी देखो ये दोनों काम तो होने हैं, फ्री स्पेस है वैक्यूम है, तो सिग्मा बराबर तो जीरो रखना ही है भाई, फ्री स्पेस है वैक्यूम में भी, है ना, कंडक्टिविटी कहाँ होती है, तो सिग्मा बराबर जीरो, और चार्ज भी नहीं होगा वहाँ, रो बराबर जीरो जो रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करा था, तो है ना, ऐसे ही करना है बिल्कुल, सिग्मा बराबर जीरो लेना है मतलब उसमें। ठीक है जी, लेकिन अंतर क्या आएगा, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए कर रहे हो, जहाँ पर आप एप्सिलॉन नोट लाओगे, और एप्सिलॉन नोट इस फॉर्मूले से तो लेके आए हो आप ई वाले एक्सप्रेशन में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें जो एप्सिलॉन आता है वो इस वाले फॉर्मूले से आता है पहली बार, है ना। तो इसका मतलब है तीसरे वाले डेरिवेशन में जब फ्री स्पेस या एयर के लिए आप कर रहे हो तो बस एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट, ये चेंज होना है। ठीक है, बाकी तो सिग्मा तो जीरो रहेगा ही, और एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। और मैग्नेटिक फील्ड वाले में क्या हो रहा है कि भाई सिग्मा तो जीरो हो गई, साथ में ये जो यहाँ का रखा है ना, ये यहाँ पे म्यू नोट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये टर्म तो खत्म होगी क्योंकि सिग्मा तो जीरो है, और यहाँ पे म्यू नोट आ जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, बस ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना। कर लोगे तो ये है ना, 1 2 3 डेरिवेशन हमने आज के इस लेक्चर में किए, और आप इसे ईमानदारी से करिएगा, बाकी फिर PDF नोट से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।